नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं theNewsBasket.in। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर हिंदुस्तान के 32 लाख मुसलमानों को तोहफा देने जा रहे हैं और इस तोहफे का नाम है सौगाते मोदी। पहला सवाल, हिंदुस्तान में 24 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आधे मुसलमानों को भी ये तोहफा दिया जाता तो कम से कम 10 से 12 करोड़ मुसलमानों तक प्रधानमंत्री जी का तोहफा पहुंचता। तो सवाल ये है कि ये कौन से मुसलमान हैं? कोई ख़ास मुसलमान है? किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया गया है? क्या ये वो मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के दोस्त हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता मंत्रियों के रिश्तेदार हैं? ये कौन से मुसलमान हैं? अब बता देते हैं कि इस किट का वितरण कैसे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहां से इस किट का वितरण होगा। एक पदाधिकारी 100 किट का वितरण करेगा। किट में क्या क्या होगा ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। इस किट में होगा घर की औरतों के लिए सूट, मर्दों के लिए कुर्ता पजामा टोपी, राशन का कुछ सामान जिसमें बेसन, मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट, सरसों का तेल, सिमई वगैरह वगैरह। और भारत की गोदी मीडिया के अनुसार एक किट की कीमत 500 से 600 रुपए है। अब आपको ये सोचना है कि आपके इलाके में आटे की क्या कीमत है, आपके इलाके में मैदे की क्या कीमत है, आपके इलाके में चीनी किस रेट में बिक रही है, आपके इलाके में सरसों के तेल की क्या कीमत है। और उसके साथ साथ कपड़े भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ख़राब स्थिति वाला भी जो कपड़ा होता है वो 500 से 600 का तो मिलता ही है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक किट 500 से 600 रुपए की है और उसमें कपड़े भी हैं, ड्राई फ्रूट भी है, राशन भी है। तो वो सामान कितना कितना होगा और कैसा होगा। और ये कीमत मैं नहीं बता रही हूँ, ये हिंदुस्तान की गोदी मीडिया बता रही है। मोदी जी, आप जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को सौगात दे ही रहे हैं तो चूंकि आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं और मैं इस मुल्क की बेटी हूं, तो एक लिस्ट मैंने भी तैयार की है। आप पैसे खर्च करने से बेहतर है अगर वो सौगात हमें दे देंगे तो शायद इस मुल्क में अमन हमेशा कायम रहेगा। तो पहली सौगात अगर आप ईद पर देना चाहते हैं तो मुसलमानों को सुरक्षा का वातावरण दे दीजिए। मुसलमानों के लिए ईद की सौगात वो होगी जब उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक न समझा जाए। मुसलमानों की मस्जिदों को जमींदोज करना बंद कर दिया जाए। मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलना बंद हो जाए। मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगने बंद हो जाएं। मुसलमानों की बेटियों को हिजाब में तालीम हासिल करने की अनुमति देना चाहिए। सदन से लेकर सड़क तक मुसलमानों को गद्दार, आतंकवादी कहने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों की बेटियों को ऑनलाइन रेप थ्रेट देने वालों की पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते दिनों सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप में मुसलमान घरों की वो लड़कियाँ जो आवाज़ उठाती हैं, लोगों की सवाल करती हैं सिस्टम की गलतियों पर, उनको बेचने का काम किया गया था। मुसलमानों की लिंचिंग बंद होना चाहिए। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर उन पर हमला करना बंद होना चाहिए। मुसलमान की बेटियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। शर्जील इमाम, उमर खालिद सैफ़ी जैसे लोग जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। और एक चीज़ और मोदी जी, हमने अपने बचपन में जो हिस्ट्री पढ़ा उसमें पढ़ा था कि मराठा और मुग़ल बादशाह और राजा हुआ करते थे और 2014 के बाद हमें ये पता चला कि महाराणा प्रताप हो या फिर अकबर हो, ये दोनों एक इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा था, एक सनातन का झंडा बुलंद कर रहा था। हम तो ये समझते थे कि राजतंत्र जब था तब एक राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। उसके राज्य में हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे। और अब पता चला कि वो राजा और बादशाह नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो अपने अपने धर्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग होते थे।
मोदी जी, ईद की सबसे अच्छी सौगात मुसलमानों के लिए वो होगी जब उनकी मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर नाचने वालों पर कार्रवाई होगी, जब उनकी मस्जिदों के सामने गालियां देने वालों पर कार्रवाई होगी, जब इस मुल्क में होली के त्यौहार पर मस्जिदों पर तिरपाल नहीं लगाया जाएगा। मोदी जी, ईद की सौगात मुसलमानों के लिए वो होगी जब इस मुल्क के मुसलमान आसानी से ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे और उन्हें ट्रेन में कोई लिंच नहीं करेगा। मोदी जी, ईद की सौगात वो होगी जब इस मुल्क में होली, दिवाली, ईद, बकरीद के वक्त गोश्त की दुकानों पर कोई पाबंदी लगाने नहीं जाएगा। आप ईद की सौगात दे रहे हैं और आप ही की पार्टी का एक नेता घूम घूम कर ये कह रहा है कि ये मीठी ईद है और गोश्त खाने की क्या ज़रूरत है, जबकि अभी होली गुजरी है। और प्रभात खबर की ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें बताया गया है कि होली पर 20,000 क्विंटल मटन का कारोबार हुआ, पटना में 1,000 करोड़ का बाजार तैयार। तो जब हिंदू भी गोश्त खा रहा है, मुसलमान भी गोश्त खा रहा है, तो मुसलमानों के लिए पाबंदी क्यों है? मुसलमान आपसे यही तो चाहता है ना। ईद पर 32 लाख मुसलमानों को आप तोहफा देकर चंद मिनटों के लिए खुश कर देंगे या अपना वोट बैंक तैयार कर लेंगे। मोदी जी, हिंदुस्तान का मुसलमान उस वक्त खुश होगा, आपके तोहफे का कद्रदान होगा, जब आप उन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। किसी भी मुसलमान का घर बुलडोज कर दिया जाता है, इल्ज़ाम तय होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बुलडोज़र कार्रवाई नहीं सही है, उसके बावजूद जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं। नागपुर हिंसा में फ़हीम खान का घर बुलडोज कर दिया गया। 3 महीने बाद अगर ये पता चल जाए कि फ़हीम खान आरोपी था ही नहीं, तो उसका घर कौन बना करके देगा? प्रधानमंत्री जी, इस देश के मुसलमानों के लिए ईद की सबसे बड़ी सौगात वो होगी जब इस देश का कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी पहनकर ट्रेन में सफ़र करेगा और कोई उसे लिंच नहीं करेगा। इस देश के मुसलमानों के लिए ईद की सबसे बड़ी सौगात वो होगी जब किसी मुसलमान की बेटी हिजाब में कहीं जाएगी और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। इस देश के मुसलमानों के लिए ईद की सबसे बड़ी सौगात वो होगी जब मुसलमान घरों की बेटियों को सोशल मीडिया पर गालियां नहीं दी जाएंगी। इस देश के मुसलमानों के लिए ईद की सबसे बड़ी सौगात वो होगी जब किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल इफ्तार पार्टी करा दे और उसे सस्पेंड न किया जाए। इस देश के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद की सौगात वो होगी जब मेरठ की किसी चौकी का शुभारंभ होने पर कोई थानेदार इफ्तारी की दावत दे दे तो उस दरोगा को सस्पेंड न किया जाए। इस देश के मुसलमानों की ईद की सौगात वो सबसे बड़ी होगी जब किसी कोने में सड़क पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और कोई दरोगा उसको लात न मारे। इस देश के मुसलमानों की ईद की सबसे बड़ी सौगात वो होगी जब लाउड स्पीकर पर अजान हो और लाउड स्पीकर उतारा न जाए। इस देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद की सौगात ये होगी जब जुमे के दिन 5 मिनट के लिए मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े और उन्हें रोका ना जाए। इस देश के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सौगात ये होगी। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो आपकी सौगात उन 32 लाख मुसलमानों को भी खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए, वरना मेरी उन 32 लाख मुसलमानों से अपील है कि इस मुल्क में आपको गद्दार कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है, आपकी बहनों पर छींटाकशी की जाती है, आपकी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है, आपकी मस्जिदों को बुलडोज किया जाता है, आपके घरों को बुलडोज किया जाता है, तो एक बार वो किट लेने से पहले अपने आत्मसम्मान को ज़रूर चेक कीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी, एक बार मैंने जो आपसे डिमांड की है उस पर विचार कीजिएगा। इस मुल्क में हमेशा अमन कायम रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।